हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर 4 विद्युत उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक पंप में प्रोडोदक के व्यास के बढ़ने से प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, हेड कम हो जाती है, शक्ति घट जाती है, उपरोक्त सभी। देखिए, जब कोई भी पंप है, ठीक है, उसका व्यास बढ़ेगा तो उसमें वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से कमी आती है। स्टैटिक हेड में, डायनेमिक हेड में, ए और बी दोनों में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अब जैसे कोई भी पाइप है, ठीक है, अब वो जहां पे खड़ा है वो तो खड़े रह जाएगा, तो उसके डायनेमिक हेड में प्रॉब्लम आएगी, ना कि उसके स्टैटिक हेड में। तो उसका राइट ऑप्शन हो गया डायनेमिक हेड में। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से परिणाम होता है स्टैटिक हेड में वृद्धि, स्टैटिक हेड में कमी, घर्षण हेड में वृद्धि, घर्षण हेड में कमी। देखिए, अब हम लोगों को इसके स्टैटिक, देखो स्टैटिक मतलब क्या हुआ कि रुका हुआ है, तो उससे हम लोगों को मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब केवल मतलब है घर्षण हेड में वृद्धि और घर्षण हेड में कमी। पंपिंग सिस्टम में जब बड़े व्यास लगाते हैं तो उसका जो फ्रिक्शन होता है उसमें उसके हेड में कमी आ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, घर्षण हेड में कमी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस डिस्चार्ज दबाव पर एक ही पारस्परिक वायु कंप्रेसर अधिकतम बिजली की खपत करेगा? 90 psi। समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का प्रदर्शन कम होगा। ये सच है, ये झूठ है, अधिक मापदंडों की आवश्यकता उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये बात सच है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का उद्देश्य है हवा में नमी को दूर करना, संपीड़न के काम को कम करना, नमी और तेल वाष्प को अलग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कंप्रेसर में इंटरकूलिंग, देखो नमी दूर करना, नमी दूर करने का मतलब क्या हुआ कि जब नमी दूर करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ हीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें हीट से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, तो नमी वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते। और रही कूलिंग की बात, कूलिंग हम लोगों को पता है संपीड़न के काम को कम ही करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि एक फ्रिज में ठंडा कॉइल पर ठंडा का गठन कोप में सुधार करता है, उष्मा हस्तांतरण बढ़ जाती है, बिजली की खपत को कम करता है, बिजली की खपत को बढ़ाता है। देखिए, जैसे फ्रिज है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 6 मतलब उसकी जो मतलब अंदर की क्षमता है ठंडा करने की, उसको बढ़ाने के लिए वो दिया होता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब किसी चीज को मतलब जो चीज 10 मिनट में ठंडी हो रही है उसको हम लोग 5 मिनट या 2 मिनट में करना चाहें, तो हम लोगों को उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो इसीलिए बिजली की खपत को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक प्रशीतन प्रणाली में विस्तार डिवाइस के बीच जुड़ा हुआ है कंप्रेसर और कंडेंसर, कंडेंसर और रिसीवर, संघनित्र और बाष्पीकरण, बाष्पीकरण और कंप्रेसर। तो देखिए, एक प्रशीतन प्रणाली है जो उसके विस्तार डिवाइस के बीच में संघनित्र और बाष्पीकरण होता है, संघनित्र और बाष्पीकरण, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, नमी का केजी पर शुष्क वायु का केजी के रूप में परिभाषित किया गया है। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, परिवर्तनीय आर्द्रता, औसंग। तो देखिए, केजी पर शुष्क वायु का, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन 10 पे आते हैं, कंप्रेसर में एक एयर ड्रायर का मूल कार्य क्या है? एयर ड्रायर, ठीक है, कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले धूल को रोकें, इंटरकूलर से पहले नमी निकालें, कंप्रेसर सेक्शन में नमी निकालें, आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकालें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आफ्टर कूलर के डाउन स्ट्रीम पर नमी निकालें। अब नॉर्मल से बताए, जो मतलब हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर सुना होगा ना, जिससे बालों को सुखाया जाता है, तो उसमें क्या होता है पहले कि मतलब कूलर के जो डाउन स्ट्रीम को होता है उसकी हम लोग नमी निकालते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 पे आते हैं, शीतलन टावर में कूलिंग रेंज शब्द तापमान के अंतर को दर्शाता है। शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब, टावर में प्रवेश करने वाला गर्म पानी और आसपास की हवा का आर्द्र बल्ब तापमान, टावर और आसपास की हवा के आर्द्र बल्ब का तापमान छोड़कर ठंडा पानी, टावर में प्रवेश करने वाला गर्म पानी और टावर को छोड़ने वाला ठंडा पानी। तो देखो, कूलिंग रेंज में क्या होता है कि टावर में जो पहले पानी होता है वो गर्म होता है, ठीक है, गर्म पानी, और टावर को जो पानी छोड़ता है वो पानी ठंडा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, टावर में प्रवेश करने वाला गर्म पानी और टावर को छोड़ने वाला ठंडा पानी, ठीक है। एयर कंडीशनर के स्टार लेवलिंग में प्रयुक्त पैरामीटर EER, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली में प्रयुक्त सर्द शोषक जोड़े चाहिए। अपशोषक पर राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए ये भी सही है, ठीक है। राउल्ट के नियम से अपशोषक में सकारात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, सकारात्मक तो नहीं करता है, कि जो बाष्प अपशोषण प्रशीतन प्रणाली है उसमें वो राउल्ट के अनुसार नकारात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये नेक्स्ट ऑप्शन दिए हैं, मिश्रण की बड़ी उष्मा है, सर्द और शोषक के बीच बड़े क्वथनांक में अंतर होता है। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। सर्द और शोषक के बीच बड़े क्वथनांक में अंतर होता है। अगर दो ऑप्शन आते हैं, ये दोनों मतलब अच्छे से पढ़ लेना, तो अगर कोई एक मिलेगा तो एक क्लिक कर देना, वरना ऐसे होगा कि मतलब ऑप्शन दिए होंगे 4 और एक में अगर दोनों दिए होंगे तो एक में लिखा होगा बी एंड सी बोथ या ए एंड बी बोथ, तो उसको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राउल्ट के नियम से नकारात्मक विचलन वाले सर्द शोषक मिश्रण के लिए, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि नकारात्मक विचलन, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो मिश्रण प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, इसका एक करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया वास्तविक संतुलन का तापमान राउल्ट के नियम द्वारा। तो दोस्तों हम लोग आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो एंड लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। अगर कुछ बेकार हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। तो थैंक यू सो मच, और मैं नेक्स्ट चैप्टर का जल्दी लाऊंगा, जहां तक हुआ तो आज ही लाऊंगा। ओके बाय।